देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा, 23 लाख छात्रों का भविष्य और अब खुलासा ऐसा जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस अब सिर्फ पेपर आउट होने की कहानी नहीं रहा, बल्कि ये एक मल्टी स्टेट एजुकेशन माफिया नेटवर्क बनता जा रहा है। सीबीआई की जांच में हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं, कभी डॉक्टर, प्रोफेसर तो कभी कोचिंग फैकल्टी। और अब जांच एजेंसीज खुद मान रही हैं कि मामला उम्मीद से कहीं बड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आज हम आपको बताएंगे कैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है, कैसे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक एक फैला पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और आखिर क्यों इस केस ने एनटीए की क्रेडिबिलिटी को सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। 3 मई 2026 देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा आयोजित होती है। करीब 23 लाख छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में गेस्ट पेपर और असली प्रश्न पत्र के मैच होने की खबरें सामने आने लगी। 7 मई को पहली बड़ी शिकायत एजेंसीज तक पहुंचती है और 12 मई को एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई और यहीं से खुलने लगी उस नेटवर्क की परतें जो कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पेपर पहुंच रहा था। सीबीआई के मुताबिक इस नेटवर्क का सबसे बड़ा सेंटर महाराष्ट्र था। यहीं से कथित क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ, प्रिंट निकाले गए और फिर अलग अलग राज्यों तक पहुंचाए गए। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। ताजा गिरफ्तारी में शामिल हैं लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे और पुणे के कोचिंग एकेडमी में फिजिक्स पढ़ाने वाला तेजस शाह। सीबीआई का आरोप है कि डॉक्टर मनोज ने 3 छात्रों तक केमिस्ट्री के सवाल पहुंचाने की मदद की, जबकि तेजस शाह को लीक हुआ फिजिक्स पेपर पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिला था। जांच में जिन नामों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनमें पीवी कुलकर्णी का नाम सबसे ऊपर है। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी को परीक्षा प्रक्रिया तक विशेष पहुंच हासिल थी। यानी अब सवाल सिर्फ लीक का नहीं बल्कि इनसाइड एक्सेस का है। क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोगों ने ही परीक्षा की गोपनीयता तोड़ी? क्या कोचिंग नेटवर्क और एग्जाम सिस्टम के बीच कोई सीधा कनेक्शन था? जांच एजेंसीज अब उन बैंक खातों की भी जांच कर रही है जहां से आरोपियों तक पैसे पहुंचाए गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई उन पेरेंट्स और छात्रों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने कथित तौर पर पेपर खरीदने के लिए रकम ट्रांसफर की थी। अब तक 49 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है और लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। इस बीच मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसीज ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है। यानी अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जिसके दम पर लाखों छात्र सालों मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर पेपर पहले से बिक रहा था तो क्या ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के साथ धोखा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की सबसे अहम प्रतियोगिता परीक्षाएं अब माफिया नेटवर्क के कब्जे में जा रही है? आपकी क्या राय है? क्या भारत में प्रतियोगी परीक्षा का सिस्टम पूरी तरह बदलने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.